आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष जो यह संयोग बन रहा है। सावन के सोमवार का अंतिम सोमवार है सावन का जो है, और उसके बाद इसी दिन पुत्रदा एकादशी व्रत और रवि योग का संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है, इस दिन जो भी माताएं बहनें बंधु बांधव इस उपाय को करते हैं उनकी सकल मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सकल मनोरथ पूरे होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिन माताओं बहनों के गोद बहुत दिनों से सूने हुए हैं और उनके घर में किलकारियां नहीं गूंज रही हैं, तो इस उपाय को करने मात्र से उनके घर में उनको संतान की प्राप्ति होती है और उनके धन धान्य से घर परिपूर्ण हो जाते हैं। जिनके घरों में बहुत ही भीषण महामारी, रोग, व्याधि, बाधा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और परिवार एक प्रकार से बहुत ज़्यादा झेल रहा है कष्टों को, दुख को, उनके कष्ट और दुख को समाप्त करने का यह अंतिम सोमवार जो सावन का अंतिम सोमवार है, बहुत ही विशेष योग बन रहा है और इसको करना है आपको शाम को। और यह उपाय कैसे कैसे करना है, क्या करना है, यह बताने से पहले एक मैं बहुत ही शुभ सूचना बताना चाहता हूं। हमारे एक परिवार हैं जो पश्चिम बंगाल से हैं, जिनको बहुत दिनों से संतान नहीं हो रही थी और उनका उपाय मेरे द्वारा किया गया था। जिन्होंने मुझे सूचना दिया कि गुरुदेव आपके द्वारा किए गए उपाय से यह बहुत ही अद्भुत संयोग बना और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो इसी प्रकार से प्रभु आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। और जो भी हमारे बंधु बांधव माताएं बहनें मुझसे संपर्क करना चाहती हैं इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो में देते रहते हैं, उस इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। मेरे द्वारा जो भी हवन पूजन यज्ञ आदि आप चाहते हो वह हम करते रहेंगे आपके लिए, और जो भी हमारे लायक एडवाइस होगा हम आपको देते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले तो सावन के अंतिम सोमवार का या शाम को कैसे उपाय करना है आप सभी माताओं बहनों को हम बता दें। उन समस्त माताओं बहनों को जिनकी गोद नहीं भर रही है वो क्या करें, एक कोहड़ा आता है कद्दू जिसको बोलते हैं, आपको एक कोहड़ा ले लेना है जो मार्केट में सब्जी वाला कोहड़ा, उसको कटा नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत, उसको ले लीजिए। और उसके बाद आपको फल ले लेना है। फल में केला, सेब, जो भी आपको इस समय सीजनल मिल जा रहा है, नाशपाती, जो भी मिले वह ले लीजिए। और उसके बाद भांग, धतूरा, बेलपत्र आपको लेना है, घी का दीप लेना है और थोड़ा सा मधु मिल जाए, हनी जिसको बोलते हैं, तो रामबाण है। आपको करना क्या है, सब कुछ थाली में रख लीजिए और एक थाली में ओम लिखिएगा, सफ़ेद चंदन ले लीजिएगा, उससे ओम बना दीजिएगा, ओम लिख के, और दीप को उसी थाली के बीचों बीच रख लीजिएगा। दीप को, घी के दीप को प्रज्वलित करिएगा और थोड़ा सा धूप बत्ती प्रज्वलित करके भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंत्र जो आपको आता है, अगर संजीवनी महामृत्युंजय आपको आता है तो वह आप कर सकते हैं, या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अगर आपको आता है तो वह कर सकते हैं। आपको कोई भी एक इसमें से करने ला है। मान लीजिए कि मैं संजीवनी महामृत्युंजय करता हूँ, ओम रोगम जोंशा भूर्भुवः स्वत्रयम्बकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृतो रुक्षिमा मृतात् भूर्भुवः स्वरो जोंशा हरों ओम। तो इस प्रकार से 108 बार एक माला आपको जाप करना है। अगर आपको यह मंत्र टफ लगता है तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करिए। और उसके बाद जो कोहड़ा आपने लिया, जिन माताओं बहनों की गोद नहीं भर रही है, यह कोहड़ा शंकर भगवान को अर्पित कर दें, अर्पित कर दें। जो भी वहाँ पे पुजारी होंगे वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जो फल लेके गए हैं वह फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। और उसके बाद आप सबसे पहले अब क्या करेंगे कि बेलपत्र, आक का फूल, भांग, धतूरा जो भी आपके पास है वह शंकर भगवान को चढ़ाइए। और उसके बाद जो मधु आपने लिया, हनी, वह आप दोनों हाथों में लगा करके शंकर भगवान के शिवलिंग में लेपन कर दीजिए। लेपन करने के बाद लास्ट में आप क्या करिए, दूध और जल का मिश्रण का जो है बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए।
चढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है, लास्ट में 1 लोटा जल चढ़ाइए और बाबा को प्रणाम करके आरती ज़रूर करिएगा भोलेनाथ की। आरती जो आपने, मैंने बताया, घी का दीपक लिया है, थाली में ओम लिख के रखा है, उसी के बीच में, उसी से आप आरती करिए। और जो भी मनोकामनाएं आपकी हैं, आज के दिन ऐसी मान्यता है, चूँकि रवि योग बन रहा है और रवि योग ऐसा योग है कि भगवान विष्णु का आज के दिन पूजन माना जाएगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी जो व्रत का आज का दिन है, जो माताएं बहनें जिनकी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वह सुबह से ही व्रत रख सकती हैं और शाम को इस पूजा को ज़रूर करें। इस पूजा को करने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होती है, घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई बाधा होती है वह समाप्त होती है, और आपको बता दें समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और यह सावन का अंतिम सोमवार होने की वजह से आप सभी लोगों के लिए सकल मनोरथ सिद्ध करने वाला यह योग बन रहा है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का मतलब होता है जिन माताओं बहनों की गोद नहीं भर रही उनकी गोद भरती है। और जो लोग यह उपाय करते हैं, ऐसी मान्यता है जिस प्रकार से लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर खुशियां मिलती हैं, इसी प्रकार से आपके घर में खुशियां आती हैं। तो इस उपाय को निश्चित करिएगा और देखिएगा कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि शांति कैसे आती है। जिनके घरों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, भीषण बाधाएं हैं, वो क्या करें कि जब भोलेनाथ के शिवालय से शाम को लौटें तो एक दीप से आरती करें घर में, और उस दीप को क्या करें पूरे घर में दिखाएं और 1 लोटा जल ले लें। भोलेनाथ को उस जल का भोग लगाने के बाद पूरे घर में इस लोटे जल को छिड़क दें और थोड़ा थोड़ा चरणामृत के रूप में वही जल सबको दे दें। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ आपके घर की समस्त भीषण बाधाएं समाप्त होंगी और भोलेनाथ का जो अंतिम यह सोमवार है या आपके जीवन में उन्नतिकारी लाभकारी और कल्याणकारी सिद्ध होगा, क्योंकि भोलेनाथ से बड़ा इस कलयुग में कोई दानी नहीं है। और भोलेनाथ की जो भी बंधु बांधव माताएं बहनें सच्चे हृदय से पूजा करती हैं उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो इस उपाय को करने का जो सबसे अच्छा है, आप लोग शाम को इस उपाय को करें। दिन भर जो भी व्रत पूजा आप कर सकते हैं वह करिए, लेकिन शाम को आपको करना है। एक कोहड़ा लेना है, फिर से हम बता दें आपको, जिनकी गोद नहीं भर रही है उन माताओं बहनों को कोहड़ा कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ स्वच्छ कोहड़ा मार्केट से ले लीजिए। और उसके बाद शिवालय में आपको कुछ फल फूल लेके जाना है, घी का दीप ले जाना है, मधु ले जाना है और दुग्ध मिश्रित जल ले जाना है और 1 लोटा जल वहाँ पे लास्ट में अर्पित करना रहेगा। जैसे जैसे हमने बताया ऐसे ऐसे करिए, लास्ट में आरती करिए और कुछ दान दक्षिणा वहाँ चढ़ा करके चले आइए। घर में अगर भीषण बाधा है तो 1 धूप बत्ती जलाइए और 1 दीप जलाइए, शंकर भगवान का आरती करिए, 1 लोटा जल का भोग लगा के पूरे घर में छिड़क दीजिए। सबसे इजी उपाय है और यह अंतिम सोमवार का सबसे ज़बरदस्त उपाय, इससे इजी उपाय आपको मिलेगा नहीं। और इस उपाय को आप करने मात्र से आपके घर परिवार से दुख कष्ट संकट समाप्त होता है, क्योंकि अंतिम सोमवार के दिन जो बाबा को प्रसन्न कर लेता है उसके घर में बाबा साल भर प्रसन्नता से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और आजीवन ऐसे परिवारों का संतान की उसकी रक्षा करते हैं, उसको संतान देते हैं और हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। क्योंकि कहा गया है भोले शंकर से बढ़कर कोई दानी नहीं है। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे ईजी है, बस आस्था के साथ श्रद्धा के साथ आप पूजन करिए और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। तो आप सभी माताओं बहनों से बंधु बांधवों से यही कहेंगे कि जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर संपर्क करना चाहते हैं हवन के लिए, वह निश्चित रूप से इंस्टाग्राम के लिंक पर वीडियो में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप आकर के मुझे संपर्क करें उस लिंक पर। और इंस्टाग्राम के अलावा मैं और किसी माध्यम पर नहीं हूं। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।